अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद अनीशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और इसी तरह हम देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। और नाजरीन, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन में थोड़ी देर के अंदर बस नंबर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, रोज़ इतनी बातें शो पे कर करके कि अब मुझे ना ऐसे लगता है कि मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं और हर बात कर ली है, अब मुझे बोलना कम चाहिए। ऐसा फ़ील होता है मुझे कि मैं बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ। शायद ऐसा होता होगा जो सारा दिन बहुत ज़्यादा बोलते होंगे वो घर जाके चुप हो जाते होंगे, क्योंकि वो भी थक जाते हैं, उनको भी रेस्ट चाहिए। शायद मुझे रेस्ट नहीं मिल रहा काफ़ी टाइम से, और मुझे भी अब रेस्ट चाहिए। उसके लिए आप लोग दुआ करें। गेस्ट के पास जाती हूँ। अच्छा बताएं, आज हम मुल्की हालात पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं, मुल्की हालात जो इस टाइम चल रहे हैं, एक हर आम इंसान तो नहीं मैं कहूँगी, जिसका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, आम शहरी है जो, तो उस टाइम वो बड़ा उलझा हुआ है कि अब होने क्या जा रहा है और ये हो क्या रहा है। आप उस पर क्या कहना चाहेंगी? सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन में तो पिछले 2 साल से आ ही रही हैं मुसलसल। जब ये अपसेट्स हुए हैं, अब बहुत सारा बिजनेस भी अपसेट है। आप सबसे पहले तो आप अपने स्टॉक एक्सचेंज को ले लें, उसके बाद की सारी चीज़ें, क्योंकि रिलेटेड होती हैं बिजनेसमैन से हर चीज़। जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है वैसे ही आप लोग सर्वाइव करते हैं, क्योंकि हर चीज़ का इम्पैक्ट फिर उसी उन्हीं पे पड़ता है। प्राइसेस पे बढ़ता है, घर पे बढ़ता है, सबका बजट आउट्स हो जाते हैं। उसके बाद वो सभी अपनी जगह परेशान हो जाते हैं कि आगे होने क्या जा रहा है, आगे क्या पॉलिसी आएगी कि जिसको हमें फॉलो करना है, हम उसके मुताबिक अपनी लाइफस्टाइल को कैसे हम मेंटेन करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम मैनेज कर रहे होते हैं, अपने तौर पे भी कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन हम ज़्यादा आम इंसान सियासत में इतना इन्वॉल्व नहीं होता है। वो सिर्फ देख रहा होता है कि इन आउट क्या हुआ, हमें इसका बेनिफिट क्या हुआ, और हमारे मुल्क को कितनी तरक्की मिल रही है, या हमारा ग्राफ कितना नीचे जा रहा है हम बाकी मुल्कों के मुकाबले में। अगर वो उसको ऑब्जर्वेशन वो लोग करते हैं जो खबरें देखें, या वो उसमें आपको पता है आजकल इतना ज़्यादा लोग न्यूज़ पे नहीं जाते, जितना देते हैं उतना ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है देख के कि हाँ, क्योंकि आउट ऑफ वे बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं जिनका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, या हम सिर्फ देख रहे होते हैं, हम उनको कुछ सजेशंस नहीं दे सकते, क्योंकि वो उसको उस चीज़ को वो अपने लिहाज से देख रहे होते हैं हर चीज़ें। तो कोशिश तो हमारी होती है कि आम इंसान जो है वो उसको अपनी समझ के मुताबिक ले, अपने हालात को मेंटेन करे जिस तरीके से भी हो सकता है उनको, क्योंकि मुल्क के हालात तो फिर अप डाउन तो हर जगह रहता ही है। ठीक। अच्छा, आप बताइएगा, पाकिस्तान की इस टाइम जो सूरत हाल है और जो जिस तरह सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं, जिस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्क की तरक्की पे भी बहुत सारी सोशल मीडिया पे बात हो रही है, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान जिस जगह इस टाइम खड़ा हुआ है, और खैर वो ख़ुद तो इस जगह पे नहीं आया और लाने वाले जो हैं वो भी हम लोगों के साथ हैं, आगे आपको क्या नज़र आ रहा है? रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की गुफ्तगू का आगाज़ मैं इस शेर से करूँगा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। आपने सही ये सवाल पूछा, क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी और माशी सूरत हाल है, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है एक अपने दौर से, मुश्किल दौर से गुजर रहा है, आजमाइश के दौर से गुजर रहा है, और इसका जो इनफैक्ट सबसे ज़्यादा जो असर पड़ रहा है वो लेबर तबका, गरीब तबका है, लोअर तबका है। और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो जिनके वोटों के ज़रिए से हुकूमत में मंतखब होकर आते हैं, असम्बलियों में जाते हैं, कि वो आवाम के मसाइल पर तवज्जो दें। अब जैसे कि ये एक तो ये कि पिछली जो हुकूमत थी वो अपना टाइम पूरा नहीं कर सकी, तकरीबन 3.5 साल उन्होंने गुजारे। फिर एक जब नई हुकूमत आती है तो उसको सेट होने में तकरीबन 6 महीने लग जाते हैं। और सबसे बड़ा इस वक्त जो पाकिस्तान का जो मसला है वो है महंगाई, बेरोज़गारी। अच्छा, महंगाई में ये सूरत हाल ये है कि अगर 25 रुपया भी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो तमाम अशिया ज़रूरियात की, जो इंसान की ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं उसकी जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें करने लगती हैं। फिर मालूम होता है कि 1-2 महीने के बाद 5-6 रुपये पेट्रोल पे कीमत कम कर दी जाती है लोगों को खुश करने के लिए, या जो भी सूरत हाल है। लेकिन वो जो आवाम की बराह रास्त जो ताल्लुक चीज़ें होती हैं, इस्तेमाल वाली घरेलू चीज़ें जो होती हैं, उन पे कीमतें कम नहीं होती। वो बराह रास्त वही चीज़ें, वही कीमतें रहती हैं
तो जिससे अवाम बड़े मुश्किलात का शिकार है, अवाम जो है परेशान है, मसाइब का शिकार है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी हमें शायद अभी और मज़ीद कोशिशें और आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये, मुल्क की जो ना किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए अमन अमान बहुत ज़रूरी होता है। हम देखते हैं कि कहीं कोई तालीमी इशू आ जाता है, कहीं कोई सियासी इशू आ जाता है, कोई जलसे जुलूस वगैरह, रैलियाँ वगैरह, तो जिससे कि ना अमन अमान जो है डिस्टर्ब होता है, आवाम डिस्टर्ब होती है, माशी लिहाज से जो है हम जनूबी, अभी जैसे अभी आपने ये बात करी कि हमारे पड़ोसी मुल्कों की जो तरक्की है, वो यकीनन ये बात हमारे लिए बड़ी हैरानकुन भी है और हमारे लिए बड़े अफसोसनाक भी है कि एक वक्त था माजी में, अभी आज से यानी कि 15-20 साल 25 साल पहले वो हमारी मिसालें देते थे, हमारी तरक्की की मिसालें देते थे, हमारी यानी कि हमारा मीडिया इतना तरक्की पे चला गया था, वो हमारे प्रोग्राम देखते थे, हमारे ड्रामे देखते थे। लेकिन आज उसके बिल्कुल बरक्स और अगेंस्ट हो गया है। आज वो हमसे तरक्की में बहुत आगे निकल गए। वो मतलब है कि एशिया की समझें कि एशिया की सुपर पावर बन गए। जब तक हम अपने ये जो मसाइल हैं, अवामी मसाइल, बुनियादी मसाइल, इनसे नहीं निकलेंगे तो मैं समझता हूँ कि शायद ये अभी हम इसी गर्दाब में, इसी परेशानी में मुब्तला रहेंगे, शिकार रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि जो गरीब आवाम है जो पिस रही है इन हालात के बायस, तो उनको रिलीफ मिलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है। अब मुझे बताइएगा, आप क्या समझती हैं कि जो इस टाइम सूरत हाल है वो किस वजह से हो सकती है? मतलब इस सूरत हाल की वजह आपको ये लगता है कि जो हुकूमत गुजरी है उसको टाइम नहीं पूरा करने दिया, उसकी वजह से ये सारी सूरत हाल बनी है? देखिए, बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो तो अपनी जगह ही रहती हैं। ऊपर बहुत सारी चीज़ें हम मैनेज कर रहे होते हैं, उनमें फ़र्क पड़ता है। आप अपने देश को तो ख़राब नहीं करते, कोई भी नहीं करता। जिसमें मुल्क चल रहा होता है वो चीज़ें प्रॉपर चलती ही रहती हैं। इसके अलावा जो भी अप डाउन आते हैं हालात की वजह से आए, एक्सटर्नल बीच में इंटरफेरेंस हो उसकी वजह से आ जाएँ, तो वो उनको मैनेज कर रहे होते हैं। और वो जाहिर है पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट तो करती हैं हमारे हालात पे। उसको तो बहुत सारे लोग मैनेज कर रहे होते हैं जिस तरीके से करना हो, जितना कम से कम में नुकसान। कोशिश तो ये होती है कि कम से कम लॉस हो, कम से कम लोग हर्ट हों उससे, और जितना ज़्यादा वो बेनिफिट दे सकते हैं अपने तौर पे वो कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को वो नहीं कर पाते। स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करके वो मैनेज कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी करने की ज़रूरत होती है कि उनकी पोजीशन भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो शो ऑफ तो नहीं की जाती, क्योंकि हालात मज़ीद ख़राब हों या आप किसी चीज़ को टाइम बिफोर इन्फॉर्म कर देते हैं तो हालात ज़्यादा ख़राब हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। क्या करेंगे, क्या अब क्या सूरत हाल होगी, आपको उसको कैसे मैनेज करेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा ज़रा इसमें मज़ीद इजाफ़ा ये करना चाहूँगा कि देखिए, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी मुल्क है ना। जब आपका एक टाइम पीरियड, यानी कि इसमें दो हुकूमतें, एक हुकूमत, एक जमात ने 3.5 साल हुकूमत करी और एक ने 1.5 साल, तो ये तकरीबन 5 साल का जो अरसा है वो पूरा कंप्लीट मुकम्मल हो चुका है, मुद्दत पूरी हो चुकी है। होना ये चाहिए कि जो अभी जो मौजूदा हुकूमत है अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद एक निगरान हुकूमत कायम की जाए। निगरान हुकूमत की निगरानी के अंदर शफाफ इलेक्शन हो, उस शफाफ इलेक्शन में अवाम जिसे भी मुंतखब करे, कोई सी भी जमात हो, वो हुकूमत उनको उनके सुपुर्द कर दी जाए ताकि फिर एक नया सिलसिला शुरू हो जाए। देखिए, मेरे नज़दीक सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी मुल्क की कामयाबी और नाकामी में 5 इदारों का बहुत बड़ा अमल दखल है। पहली बात, इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, मीडिया और अदलिया। ये जब तक आपस में इनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, राब्ता नहीं होगा, इनके अंदर कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई सलाह मशवरा नहीं होगा, अगर इनके अंदर गैप आएगा, अगर इनके अंदर फासले आएंगे, अगर इनके अंदर दूरियां आएंगी, अगर इनके अंदर इख्तलाफात होंगे। मतलब आपको लगता है कि खान साहब के दौर में जो है दूरियां थी, गैप था, इख्तलाफ? नहीं, मेरे ख्याल से वो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो मैंने उनकी तकरीर सोशल मीडिया पे भी देखी है, अखबार और जो टीवी चैनल पे भी देखे। वो जो बड़े फ़ख्र से ये कहते थे कि इस वक्त पूरे मतलब पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले कभी नहीं हुआ कि फ़ौज और जो सियासी हुकूमत। आप नाम मीडिया पे नहीं ले सकते। अच्छा, हाँ, अच्छा, खैर। अब मुझे ये बताइएगा, हम लोग ऐसा करते हैं कि हम सियासत को छोड़ के इस टाइम महंगाई के हवाले से, हाँ, महंगाई की तरफ आ जाते हैं। थोड़ा सा मुझे बताइएगा, महंगाई के हवाले से
जिस तरह से महंगाई का ज़ोर था, अब अगर आप देखें थोड़ा, क्योंकि कहते हैं ना कि हम हमेशा क्यों बुरा ही क्यों कहते हैं, अगर कुछ बेहतरी नज़र आती है तो हम उस पर क्यों नहीं कह सकते। तो मुझे बताइएगा कि काफ़ी चीज़ों पे, पेट्रोल पे भी कमी हुई है और भी काफ़ी जो है चीज़ों पे कमी आई है, तो अब आगे आपको क्या नज़र आ रहा है, और कमी आएगी या फिर देखिए चांसेस कमी तो यकीनन आनी चाहिए, आनी चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ जो है तकरीबन 70 से 80% जो लोग हैं अब आबादी के लिहाज से वो बहुत गरीब और पसमानदा इलाकों में रहते हैं। रोज़ की दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग हैं, फैक्ट्रियों, मिलों, सनतों में काम करने वाले लोग हैं। तो हम समझते हैं कि हमारे मुल्क में मज़ीद अभी महंगाई में और कमी आनी चाहिए, और हुकूमत कोशिश कर रही है और हम इसको वेलकम करते हैं, खुश आमदेद कहते हैं कि ये बहुत अच्छी सोच है। क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि जो नज़र आए। अगर देखिए महंगाई कम होगी तो आवाम को रिलीफ मिलेगा, उनको खुशी महसूस होगी, उनको सुकून मिलेगा, उन्हें राहत मिलेगी, वो गवर्नमेंट को भी दुआएं देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा एक बराह रास्त कुछ आवाम से ताल्लुक़ रहता है ना। अच्छा। तो उसके अंदर ये होता है कि मेरे पास रोज़ाना की बुनियाद पर दरख्वास्तें आती हैं। अच्छा। ज़्यादातर कराची का अगर आप ये बयान में करना चाहूँ तो अगर मुझे इजाज़त दें, बहुत अदब एहतराम से। बिल्कुल। कराची में ज़्यादातर पूरे मुल्क से जो लोग आए हुए हैं वो ज़रिया माश के लिए, आमदनी के लिए, कारोबार के लिए। तो इनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि पहले ये रेंट पे रहते हैं, और बाज़ लोग सिंगल आते हैं, अकेले भी आते हैं, और कुछ फैमिली के साथ आते हैं। लेकिन जो फैमिली के साथ आ रहे होते हैं वो किराए पे रहते हैं। अब जब उनकी दिहाड़ी नहीं लगेगी, उनको रोज़गार नहीं मिलेगा, तो अब उनका महीने पे वो घर के किराया अदा करें, और पूरे महीने का राशन लें, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें दें, ट्रांसपोर्ट का पैसे दें। मतलब ये उनके मसले मसाइल हैं। फिर इसके अलावा सबसे आप ये भी देखती हैं कि जैसी गर्मी शुरू होती है, हमारे यहाँ लोड शेडिंग का एक अज़ाब शुरू हो जाता है, हमारे यहाँ पानी की शॉर्टेज हो जाती है। तो ये छोटे छोटे मसाइल हैं, ऐसा नहीं है कि ये गर्मी नहीं, अब तो सर्दी में भी यही सोचते हैं। अब तो सर्दी में भी यही हालत है। लेकिन ये मसाइल ऐसे नहीं है कि ये हल नहीं हो सकते, ये हल हो सकते हैं अगर तवज्जो की ज़रूरत है, दिलचस्पी की ज़रूरत है। अभी हम पहले अब माजी की तरफ अगर हम देखें तो जो सिटी नाजिम होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर होते थे, और आवाम के नुमाइंदे जो होते थे वो शहरों में, बाज़ारों में, मार्केटों में निकलते थे, प्राइस लिस्ट वगैरह देखते थे, इंस्पेक्शन करते थे, छापे मारते थे, प्राइस को कंट्रोल करते थे। कहने का मकसद ये है कि हुकूमत को चाहिए कि अगर वो आवाम के नुमाइंदे हैं तो उसका हक अदा करे, ना कि वो असम्बलियों में इजलास बुलाएं, ना कि वो अपने ऑफिसों में बैठें, बल्कि इस आवाम को रिलीफ और आवाम को सुकून और खुशी देने के लिए मार्केट में आए, मैदान में, अमली मैदान में आए, जद्दोजहद करें। मतलब है कि हम ये देखते हैं कि मैं आपको एक बताऊँ, शहर कराची के अंदर ये सूरत हाल है कि एक जगह पर जो है किसी चीज़ की 500 कीमत है, वही चीज़ उसकी कीमत कहीं जगह 250-300 भी है। तो क्या हो रहा है कि एक एरिया के अंदर, एक इलाके के अंदर प्राइस कुछ हैं किसी चीज़ के, और एक इलाके में प्राइस कुछ हैं। तो यानी कि मनमानी रेट लिए जा रहे हैं, मनमानी कीमत ली जा रही है। तो इसको चेक एंड बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो बदवानी होगी, मतलब है कि लोगों को परेशानी होगी, कीमतें लोग अपनी मर्ज़ी से लेंगे। और अब तो ये सूरत हाल है कि वो कह देते हैं कस्टमर या ग्राहक से, भाई आगे से ले लो। मतलब है यानी कि उसको झटक देते हैं, कहते हैं भाई आगे से ले लो अगर तुम्हें कम मिल रही है तो। बहरहाल लोग जो हैं मसाइल का शिकार हैं। लोग चाहते हैं कि हुकूमत बाकायदा, मतलब है कि एक प्लानिंग के तहत, मनसूबाबंदी के तहत अवामी नुमाइंदों के और तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सब मिलकर एक बाकायदा आवाम के मसाइल को हल करें। तो मुमकिन ऐसा नहीं है कि ये मसला कोई हल नहीं हो सकता, ये कोई आसमान से मसले नहीं उतरे, ये हमारे ही लोगों ने पैदा की, तो हमें ही इनको हल करना पड़ेगा। ना तो कोई फरिश्ते आएंगे, ना कोई अब पैगम्बर आएंगे, है ना, ये हमारे ही लोगों ने पैदा किए, तो हम ही इसको हल करेंगे। अच्छा, अब आप क्या कहना चाहेंगे कि जो इस टाइम इनकी बात को सेकंड करती हूँ कि प्राइस कंट्रोल का जो मसला है वो सिर्फ रमज़ान के अंदर ही क्यों होता है, ऑब्जर्वेशन में बाद में भी तो करें उस चीज़ को, बाद में आप करते हैं। आपने बात की कि कहीं प्राइस उसकी 500 है और कहीं 300 है, तो वो लोकेलिटी का मसला हो जाता है कि जहाँ आप खड़े हैं, अगर आप स्टॉल भी लगाते हैं, आप एक स्टॉल सदर के अंदर आप रेडी भी लगा लेते हैं और एक आप कमर्शियल मार्केट के अंदर आप लगाते हैं, तो प्राइसेस में तो फ़र्क होगा, क्योंकि वहाँ वो उसको खड़े होने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। कोई भी अपनी शॉप के आगे
आपको नहीं खड़ा होने देगा। तो वो ये थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस होता है हर जगह, लेकिन ये है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है या उनको प्रॉपर वे दिया, जिस तरीके से अभी पूरा कराची के अंदर हुआ है कि तजावज़ात जो हटाई गई और जो नालों के साथ साथ जो चीज़ें थी और खड़े थे लोग, उन सबको साइड में करके, बात ये है कि ये कुछ टाइम के लिए तो खड़े होते हैं, उसके बाद वापस अपनी जगह पे हो जाते हैं। फिर आवाम को भी डिस्टेंस पे जाना मुश्किल लगता है और उनको भी मुझे है कि जहाँ कस्टमर नहीं आएगा तो वो कैसे करेंगे अपनी चीज़ों को मैनेज। ज़ाहिर है उन्होंने भी एक्सपेंचर देना है, किराए के घरों में रहते हैं, फैमिली है, उसको मैनेज कैसे करेंगे महंगाई की वजह से। फिर दूसरी बात यह है कि मुल्क के हालात जो गए उसमें जब फैक्ट्रियों में काम ख़त्म हुआ, कुछ तो पहले से अफसर थे कोरोना की वजह से, कोरोना में काफ़ी सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, उसके बाद बहुत सारे लोगों की डाउन, और जब काम खत्म हुआ तो डाउन साइजिंग हुई और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में हैं। उसके बाद जो जॉबलेस लोग हैं, हर बंदा कोई स्किल नहीं रखता, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ स्टडीज़ के साथ आपके अंदर एक स्किल भी होनी चाहिए, जिसके अगर आप साइड पे अगर आपका ये काम नहीं हो रहा तो आप दूसरा काम कर सकते हैं, अपने आप को मैनेज करें। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, आप अपने ग्राउंड में काम कर लें। महंगाई की बात है, बजट आउट हो जाता है, जो भी है। अब बिल्कुल देख लें आप, हम लोग काम करते हैं किचन गार्डन में। अच्छा, सब्जियां जो आ रही हैं हमारी, वो उनको फैक्ट्रीज़ का पानी दिया जाता है, जिसकी वजह से उनको टेंडर्स होते हैं, मतलब ये है कि उनका टेस्ट सही नहीं होता। डाइंग फैक्ट्रीज़ का पानी है रेफ्रिजरेशन के, वो दिया जाता है, जिसकी वजह से एक तो आपके किडनी अफेक्ट हो रहे हैं, आपको और बीमारियाँ हो रही हैं, उसको मतलब ये और सारे अपसेट्स हो रहे हैं। इसके वजह एक बेरोज़गारी आपकी पहले है, तो उसके बाद आप अपनी सेहत को भी लेके चल रहे हैं, उसको मैनेज करना एक गरीब पर्सन के लिए जो 35,000 रुपये अगर महीना कमा रहा है, तो वो और 15,000 रुपये या 20,000 रुपये घर का किराया है, तो 15,000 के अंदर वो पूरी फैमिली को लेकर कैसे मैनेज करेगा। बहुत सारी 10,000 के अंदर तो नहीं कर पाता। तो बहुत सारी चीज़ें आप, ये होता है कि जब आप स्किल कोई भी सीखते हैं तो आपको वो हेल्पफुल होती है। और फिर ये है कि स्टडीज़ के बाद आप बिल्कुल आईटी डिपार्टमेंट में देख रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में देख रहे हैं कि हर जगह इतनी जॉब्स नहीं होती। इतने सारे लोग में इतने सारे स्टूडेंट के पास आउट करके निकलते हैं, तो क्या इतनी जॉब अवेलेबिलिटी है? नहीं है, तो वो कैसे मैनेज करेंगे? पेरेंट्स तो अपना एक्सपेंचर कर देते हैं कि बच्चे का फ्यूचर सेफ रहे और वो आगे चल के हमें सपोर्टिव दो, अपनी लाइफ भी उसकी अच्छी गुजरे और पेरेंट्स को भी सपोर्ट करें। जब ये चीज़ मैनेज नहीं होती उनसे, तो फिर वो परेशानी बढ़ जाती है उनके लिए, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम के बाद हर शख्स फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। हालात सबके साथ होते हैं, अप डाउन सबके साथ होते हैं, आपको मैनेज करना होता है। आप जुड़ के रहें, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को लेके चलें और मैनेज करें इन चीज़ों को भी, कैसे आप लेके चलेंगे। और बाकी ये है कि हम लोग इन सारी चीज़ों को, कि आपको पता है सब्जियां इतनी महंगी हो गई, फिर उसको लगाना, हमने ये कॉन्सेप्ट पहले भी था, अब भी है कि लोग घरों में अपनी सब्जियां उगा लें और जितना स्पेस उनके पास है, अगर रूफ है तो रूफ गार्डनिंग कर लें, गैलरीज हैं तो गैलरी में लगा लें। नॉर्मल रूटीन की वेजिटेबल्स तो आपको अगर चाहिए ही होती हैं, आप उससे एक। अच्छा, आप मुझे बताएं थोड़ा सा, आप मुझे मज़ेदार लग रहा है सियासत पर बात करना आजकल, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बताएं, अगर छत पे किसी ने लगानी हो सब्जियां, तो फिर किस तरह? अब आप सोच रहे होंगे ये मुझसे भी सब्जी का सवाल करेगी तो मैं कैसे बताऊंगा? आपके पास आते ही मैं चेंज कर दूंगी। नहीं, हो सकता है किसी का भला हो जाए, किसी का घर हो और वो जगह ना हो आगे गार्डन की, वो छत पे अगर लगाना चाहे तो किस तरह से, कुछ इस तरह का सिस्टम हो सकता है? वर्ल्ड में इस वक्त क्लाइमेट का इशू चल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। हमें चाहिए, हमारे पास अगर ग्राउंड है तो हम उनमें फलदार दरख्त लगाएं, ठीक, जिससे आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड आपको कंट्रोल हो जाएगी, और आप फिर फलदार दरख्त लगाते हैं तो आपको फल भी मिल जाता है। फिर दूसरी बात ये है कि फलदार दरख्त पे परिंदे आते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं, वो भी इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट करते हैं, आपको प्लस पॉइंट मिलता है, आप एक फ्रेश फीलिंग आपको आती है, ठीक, और ग्रीनरी आपको वैसे ही पॉजिटिव आपकी रहती है। हम लोग काम कर रहे हैं, फलदार दरख्त हम लोग लगाते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, उसके लिए हम बीज की ग्रोथ करके, एकदम दरख्त नहीं लगते, ज़मीन को तैयार करके फिर हम 15-20 दिन लगते हैं उसको, उसके बाद आप दरख्त लगाते हैं। हम ये प्लांटेशन कर लें, जो भी है फोटो सेशन कर लें, लेकिन यहाँ तब लगा तो लेते हैं, ज़मीन में पानी नहीं होता तो फिर वो भी मसला करता है, क्योंकि
लगाने के बाद पौधा तो फिर पानी ना मिलने मतलब से मुरझा जाता है। शायर इस शेर में ये कह रहा है कि छत वाला सीन ऑन नहीं है। छत वाला सीन ऑन है, ऑन है, किचन अच्छा गार्डनिंग के लिए ऑन है। अच्छा। किचन गार्डनिंग आपके पास अगर स्पेस है, गमले हैं, गमलों में लगा दें। अच्छा क्लाइंबिंग बेल्स लगाएं, जो जिस तरह लौकी, तोरई और करेला और ये चीज़ें हैं सब्जियों जिनकी की बेल है ना? बेलें लगा के एक तो आपको एक तो खूबसूरती में इजाफा होगा, फिर आपको फ्रेश फीलिंग वैसे ही आती है उसकी, तो आपका इन्वायरमेंट थोड़ा बेहतर हो जाता है। टेंशन्स तो ये वो चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें जब हम मैनेज नहीं कर सकते तो हमें अपना माइंड डाइवर्ट करना पड़ता है, जिनको हम मैनेज नहीं कर सकते, वरना हम डिप्रेशन का शिकार रहेंगे कि हम इसको चेंज नहीं कर सके, उसको चेंज नहीं किया, हम क्या कर सकते हैं। जहाँ हमारी अप्रोच होती है, जहाँ हमारी आवाज़ सुनी जाती है, वहाँ तक तो हम बात अपनी पहुँचा देते हैं, उसके बाद नहीं करते हैं। ठीक तो है। ये बहुत सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी चाहिए। और फिर ये जो हम किचन गार्डनिंग हो इसलिए कह रहे हैं कि बजट क्योंकि लोगों के आउट हैं, जितना पर्सनली हाउसवाइफ्स हैं या आप प्रोफेशनली भी कर सकते हैं, जिसके पास जो स्पेस अवेल है उसमें वो ये काम करें। ठीक है जी, आपकी जानिब आऊंगी, आप क्या कहना चाहेंगे? सब्जियों से हटके अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं। नहीं, सब्जियों में माशाल्लाह इन्होंने बड़ी तफसील से उसको डिटेल बताई है। हाँ। और जैसे आप छतों की बात कर रही थी तो उन्होंने बता दिया, और आपने मिलके भी कि बेल वगैरह लगाई जा सकती हैं, तुरई की, लौकी की वगैरह, करेले वगैरह, बैंगन वगैरह, इनकी बेलें होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी और खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, पर वो दूसरी- धूप जो एकदम से आती है वो ख़राब नहीं करेगी? नहीं, आप उसका शेड डाल सकते हैं, अच्छा, शेड लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें मज़ीद मैं एक इजाफ़ा करना चाहूँगा कि हम ये देखते हैं कि हम अपने शहरियों में जो आम लोग हैं वो उनकी फजूल खर्चियाँ बहुत ज़्यादा हैं। उनके जो बजट होते हैं, अगर किसी की गुंजाइश है जैसे 40,000 मंथली है, अगर कोई बजट बनता है 35,000 है, 25,000 है, तो उस बजट में रहकर ही अपनी फैमिली के अखराजात को पूरा करने की कोशिश करें, ना कि वो दूसरों की नकल करें। अब आस पड़ोस में अगर कोई खातून ने कोई महंगी चीज़ ख़रीद ली है, मतलब है कोई ड्रेसिंग के हवाले से या कोई और नहीं, आजकल मर्द आजाद भी बड़े करते कॉपी हैं। करने का कॉन्सेप्ट जो है, मैं आपको बताती चलूँ आजकल, और दूसरी चीज़ बताऊँ, औरतें आजकल लड़ाई कम करती हैं, मर्द बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करते हैं। लेकिन मैं आपने बहुत अच्छी इस टॉपिक को छेड़ दिया, लेकिन अगर मैं इजाज़त हो तो मैं ये भी कह दूं कि आजकल सोशल मीडिया पे ख़वातीन छाई हुई हैं। आप देखें कि वो माशाल्लाह, बहरहाल अब वो फिर वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन ये है कि नहीं, वो तो चले एक उस पे जाके सियासत का एक है ना, जो ये छोटी छोटी जहाँ पे आप लोग काम कर रहे होते हैं ना, वहाँ जो मर्द सियासत कर रहे होते हैं, मुझे जहर लगते हैं वो मर्द। कि आप जहाँ जिस इदारे में काम करें, वहाँ अगर आपके साथ औरतें हैं, आप उन औरतों के साथ सियासत करें, आप उन औरतों को नीचे गिराने की कोशिश करें, या कोई औरत अगर तरक्की कर रही है तो आपको तकलीफ हो रही है तो और आप कुछ करने की कोशिश करें। पर ये मैं आपको बताती चलो, अगर पावरफुल स्ट्रांग औरत होगी तो आप 10 मर्द भी खड़े हो जाए ना, वो आपको हिला देगी, वो खुद नहीं हिलेगी। औरत में अल्लाह ने इतनी पावर दी है। हमारे माशरे में ऐसी ख़वातीन जिस तरह की आप बात कर रही हैं, स्ट्रॉन्ग वुमेन की, वो हज़ारों में कोई एक होती है ना। ज़्यादातर हमारी मजलूम रोती हुई, नहीं, ये एक आपके सामने बैठ के हिलाया हुआ मैंने। नहीं, आप भी तो हज़ारों में एक ही है ना। है एक कि ही बात? पीस हूँ जो खतरनाक हो। एक मास्टरपीस होता है। अच्छा, फिर सब्जियों पे आ जाते हैं। खैर, मैं अपनी तारीफें खुद कर लूंगी, ये बताएं। अच्छा, फिर उसका अच्छा, आप बता रहे थे सबसे बड़ी आपने अच्छी इस टॉपिक को अगर बात करी, क्योंकि अब जैसे गर्मियाँ चल रही है ना, गर्मियों में सब्जियां इंसानी जिस्म के लिए बेहतरीन, सूटेबल और मुफीद होती हैं सेहत के लिए। इसमें क्योंकि आप अगर कौरमे लेते हैं या दीगर चीज़ें लेते हैं, चटपटी चीज़ें लेते हैं, वो आपको ज़्यादा हीट करती है और मज़ीद गर्मी पहुंचाती है, ठीक है ना, और आपका हाजमा ख़राब होता है, और वो महंगी भी बहुत होती हैं। तो बेहतर ये है कि हल्की फुल्की चीज़ें इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें, लेमन का इस्तेमाल करें, तो उससे ये होगा कि आपको गर्मी नहीं लगेगी। और उसके गर्मी के जो असरात हैं, बद असरात, यानी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं, यूरिन प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम आमतौर पे है ना ये भी करते हैं कि पानी कम पीते हैं। गर्मियाँ जैसी आती है पानी कम हो जाता है, पानी ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि आपके अभी बहुत सारी, अभी मैं कुछ ख़वातीन के एक हॉस्पिटल में मेरा जाना हुआ इत्तफाक से, वहाँ पे तकरीबन 8-10 ख़वातीन थी जिनको यूरिन प्रॉब्लम थी, यूरिन इन्फेक्शन था। उसकी बुनियादी वजह थी वो पानी कम इस्तेमाल कर रही थी। अच्छा, रमज़ान में हमारे यहाँ माशाल्लाह ख़वातीन जो होती हैं, रात दिन सुबह सहरी और अफ्तारी में जो काम करती हैं, और किचनों में एसी तो होते नहीं हैं, पंखे भी बहुत कम लोगों के यहाँ होते हैं, तो उस होता ये कि काम का लोड, गर्मी की वजह से और रोज़े रखने की वजह से उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन। तो मेरी सब तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि पानी ज़्यादा पिएं, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सस्ती भी हैं
और वो आपके बॉडी को कूल रखेंगी, ठंडा रखेंगी, मतलब आपको परेशानी सब्जियों वाली बात जो है ना, ये तो मैंने बिल्कुल एक इसका ना ये वाली चीज़ काट के इसको मैंने अपने स्टेटस पे लगाना था कि मेरे घर वाले देख लें, सब्जियां मुझे खाने दें। और सबसे मैं बताऊं, इस वक्त गर्मी के अंदर जो है ना वो भिंडी होती है और तुरई और लौकी। तो देखिए लौकी के बारे में ये क्या बताऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पसंदीदा जो सब्जी थी वो लौकी थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी काम है उसमें कोई हिकमत के बगैर नहीं होते थे। बेशक बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है माजरत के साथ, क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है। थैंक यू, आप लोग आए। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अब हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और इस सिलसिले को जारी रखेंगे 11 बजे तक।